क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के शहर की गलियां कैसी थी। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, चौड़ी और सीधी। और सबसे बड़ी बात ये भी याद है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता व नगरीय सभ्यता ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका टू। क्वेश्चन नंबर टू कहता है 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, सिंह भूमि। याद रखिए दोस्त, सिंह भूमि। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है। आपको बताना है किससे संबंधित है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फोर। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है बौद्ध साहित्य त्रिपिटक किस भाषा की रचना। आपको बताना है किस भाषा की रचना। तो याद रखिए ये पाली भाषा की रचना है। अब आपकी बात है पिटक, तो पिटक कितने होते हैं। तो याद रखिए 3 पिटक होते हैं। कौन कौन सा? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये तीनों पिटक याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है। तो याद रखिएगा अज्ञात है, इसका अभी तक कोई पता प्रमाण नहीं मिला है कि इसकी लिपि क्या है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, अनाज आधारित उद्योग। याद रखिए अनाज आधारित उद्योग। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ होता था। सबसे अधिक लाभ किसे होता। तो याद रखिए लेनदार को सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अकबर के आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक कौन था। तो आप लोग को पता होगा कि बैरम खां। ठीक है दोस्त, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये 8 का आंसर हो जाएगा आपका बैरम खां। याद रखिएगा बैरम खां। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था। याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी, यानी हल्दी घाटी का युद्ध। अब जब हल्दी घाटी की बात है तो याद रखिए 1576 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था। तो याद रखिए महाराणा प्रताप के बीच हुआ था युद्ध। अकबर की तरफ से कौन से थे, मानसिंह और आसफ अली खान। ठीक है दोस्त, चलिए तो याद रखिएगा। और इस युद्ध में क्या हुआ था, महाराणा प्रताप की क्या होता, हार हुई थी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं, ये बताना है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, खरवाड़ जो है ये आपका गलत है। खरवाड़ जो जनजाति जो है ये भागलपुर की नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में लिखें। तो देखिए सबसे पहले कौन सी घटना को क्या हुआ था। तो याद देखिए वास्को डी गामा यहाँ पहले जगह भारत आगमन, ये कब आया था। तो 1498 में आया था। अगर हम बात करते हैं सिपाही विद्रोह का, तो यह 1857 में हुआ था। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी तो 1526 में। ठीक है, अब एक बची है, हाँ 3 ही तो है। तो अब देखिए सबसे पहले कौन, वास्को डी गामा हो जाएगा, यानी 2 वाला पहले होगा। तो 2 वाला तो बस एक ही ऑप्शन दे रखा है, यानी ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। बाकी आप लोग मिला लीजिएगा। तो वास्को डी गामा 1498 में आया था। उसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किया और सिपाही विद्रोह जो 1856। ठीक है दोस्त, चलिए तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने वाला कौन था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, सरोजनी नायडू। याद रखिएगा सरोजनी नायडू जो थे। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन में यहाँ पर 13 कहता है पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले जेल भेज दिया गया। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। कब भेजा गया था, 1907 में भेज दिया था। अब जब मांडले जेल की बात आ रहा है, मांडले मांडले मतलब मांडले में ये कहाँ पड़ता है। तो याद रखिए बर्मा में पड़ता है। अब बर्मा में एक मांडले जेल है, वहीं इसको नज़रबंद कर दिया गया था। तो याद रखिएगा ये भी फैक्ट है आपको। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 14 कहता है किस गवर्नर जनरल ने रोपर में महान रणजीत सिंह को सम्मानित किया था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, विलियम बेंटिंक को। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा
चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 1937 में विदेशी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने की गांधी की प्रस्तावना का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो याद रखिए 15 का जो आंसर होगा याद रखिएगा वह वर्धा। याद रखिए दोस्त, वर्धा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था? तो याद है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन में। और जब कलकत्ता अधिवेशन की बात होती है, एक विशेष अधिवेशन हुआ था और ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा सितंबर में हुआ था और 1920 में हुआ था। याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत बताना है। तो याद है इसका राइट आंसर जो होगा 7.27%। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है बिहार में? तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण। याद रखिए दोस्त, पश्चिमी चंपारण जो है सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहता है ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो याद है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन। साथ साथ भी याद रखिए द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको याद होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है? भारत में सबसे पुराना कौन? तो याद है इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस। ठीक दोस्त। इसकी स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा 31 अक्टूबर 1920 को। याद रखिए 31 अक्टूबर 1920 को। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो बम्बई में, यानी मुंबई जिसको बोला जाता है। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्न में कौन चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था? तो याद रहे इसका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, दिनेश गुप्ता शामिल नहीं था। ठीक है दोस्त। और ये चटगांव शस्त्रागार लूट ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? तो याद इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, पृथ्वी का पटल भूपटल से संबंध रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो गया। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? तो याद इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जापान विश्व में एक ऐसा देश है जो पूरब में सबसे अंतिम छोर पे है, अतः वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है, इसीलिए जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विश्व में हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, रूस हो जाएगा। यानी विश्व में हीरा का सबसे बड़ा व्यापार अगर केंद्र पूछेगा तो बेल्जियम हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन पूछेगा तो रूस हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 24 कहता है सिरोको तूफान की सही दिशा का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ये सहारा से भूमध्य सागर की तरफ चलता है। ठीक है दोस्त। चलिए लिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एक, यानी मरुस्थल में क्या होता है इसका दैनिक तापमान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। याद रखिएगा कितना होता है? तो अगर मरुस्थल की अगर रात के टेम्परेचर की बात करें तो रात में 0 डिग्री हो जाता है, और दिन की बात करें तो 40 डिग्री से 50 डिग्री का दिन का टेम्परेचर होता है। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्न में किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो याद रखिए अफ्रीका में। कितने देश से याद रखिएगा? तो इसमें 54 देश सबसे ज़्यादा है। अगर हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया में कितना होता है? 52। याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और साथ साथ ये भी रखिए सबसे बड़ा महादेश कौन होता है? तो एशिया होता है। और सेकंड सबसे बड़ा कौन होता है? तो अफ्रीका होता है। तो अफ्रीका में कितने देश है? तो 54 देश हैं। एशिया में कितना देश है? तो 52 देश है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 का था 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत
उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे ज़्यादा है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका मिजोरम। याद रखिए दोस्त, मिजोरम है। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है, तो बताना है कि किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ये आंध्र प्रदेश में। याद रखिए दोस्त, ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है, तो याद रखिए भावनगर है। भावनगर कहाँ, तो ये गुजरात में है। याद रखिएगा ये कहाँ है, तो गुजरात में। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन क्या क्या। हाँ, तो यहाँ पर देखिए गुजरात की तट रेखा क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है और कितना होता है, तो याद रखिए ये 1600 किलोमीटर की तट रेखा। उसके बाद किसका नंबर आता है, तो आंध्र प्रदेश का आता है, ये 960 किलोमीटर इसकी तट रेखा की लंबाई है। उसके बाद हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 720। ठीक दोस्तों, इस तरह से आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 की तरफ आते हैं। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए ये असम में है। और असम में किस नदी में, तो याद रखिए ब्रह्मपुत्र नदी में है। ठीक है दोस्त, ठीक है। और इसका क्षेत्र, इसका कुल लंबाई की अगर बात करते हैं तो ये 1250 पहले था, लेकिन अब इस घट कर कितना हो गया, तो 421 किलोमीटर रह गया। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 32 कहता है देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमा है, आपको ये बताना है, तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। भूटान, चीन और म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश जो है तीनों देशों के साथ सीमा पर है। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है सर क्रीक यानी निवेशिका कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, गुजरात के साथ लगी भारत पाक की सीमा पर है। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु वह किसी भी संघ शासित राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता, तो याद रखिए उसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। वो कौन है, तो पुडुचेरी। याद रखिए दोस्त कौन है, तो पुडुचेरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 कहता है, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा कितना है, तो याद रखिए 4096 किलोमीटर। अगर उसके बाद किसका नंबर आता है, तो चीन का, ये है 3488 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई, तो याद रखिए यहाँ पर बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि औसत स्थित लागत चक्र होती है, तो क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी होगा, यू आकार वाली। याद रखिएगा यू आकार वाली। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 कहता है प्रति व्यक्ति की आय बराबर होता है। देखिए प्रति व्यक्ति का, पहले भी हम इस क्वेश्चन इस तरह का डिस्कस कर चुका हूँ। किसी व्यक्ति का प्रति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल आबादी से या कुल जनसंख्या से किया गया तो उसको भाग किया जाता है। याद रखिएगा राष्ट्रीय आय आई बटा इन भागा का साइन है और नीचे हो जाएगा कुल आबादी। ठीक है दोस्त, इस तरह से इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई, तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 जी के तहत। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 39 कहता है नागरिकता यानी संशोधन कानून कब पारित हुआ था, तो याद रहे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है उपभोक्ता अधिवेश सर्वाधिक होता है, तो किस में होता है, तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, आरामदायक वस्तुओं में। याद रखिए आरामदायक वस्तुओं में। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी, तो याद रखिए श्रीलंका की बनी थी। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कौन सा ऐसा देश अब भी राजा द्वारा शासित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जानी सऊदी अरब। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है सीटीबीटी
व्यक्त करता है, तो क्या व्यक्त करता है, तो याद रहे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, शस्त्र नियंत्रक उपाय। याद रखिए शस्त्र नियंत्रक उपाय। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 44, कहता है जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, रूसो ने किया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 45, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेख परीक्षक के रूप में काम करता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, संघ और राज्य सरकार। ठीक है दोस्त, संघ और राज्य सरकार। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 46। क्वेश्चन 46 कहता है एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता बताता है, तो क्या बताता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके इधर आपका देखिए इधर दे रखा है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, सभी के लिए मतदान, सभी के लिए मतदान। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 का क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है कानून को लागू करने का कार्य क्या, तो याद रहे इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कार्यपालिका। याद रखिएगा कार्यपालिका। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कहता है केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा कैबिनेट सचिव। याद रखिएगा कैबिनेट सचिव। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 49, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन सूची के विषय में किस सूची में आता है, याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा समवर्ती सूची में आता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि कर आपको बताना है कि किस विषय की सूची है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ये राज्य सूची में। याद रखिए दोस्त ये राज्य सूची में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित होता है, तो किसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा जीवित तार के साथ श्रृंखला सीरीज में। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है निम्नलिखित में कौन सी तरंग निर्वात में नहीं गुजर सकती, निर्वात में नहीं गुजर सकती, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा ध्वनि जो है निर्वात में नहीं गुजरती, क्योंकि ध्वनि के चलने के लिए मीडियम की जरूरत होता है। इसके लिए 3 मीडियम होता है, ठोस होता है, द्रव होता है और लिक्विड होता है, गैस होता है। ठीक दोस्त, याद रखिएगा। ठोस में सबसे ज़्यादा इसका स्पीड होता है, उससे कम क्या होता है द्रव में होता है, और उससे कम क्या होता है गैस में, लेकिन निर्वात में ये नहीं चल सकता है। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 53 कहता है जब एक बार चुंबक या मैग्नेट को 2 समान भागों में विभक्त किया जाता है तो प्रत्येक भाग की ध्रुवीय क्षमता क्या होती है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा पूर्ववर्त बनी रहती, मतलब कितनों आप उसको तोड़ दीजिए, जैसे ये हो गया इसको आप ब्रेक कर दिए तो अगेन तोड़ने के बाद उसमें भी क्या होगा नॉर्थ और साउथ पोल बने रहेंगे। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल यूज़ किया जाता है, यानी H2SO4। याद रखिएगा इसका फार्मूला होता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 55 कहता है गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचाव के लिए निम्न में कौन सा यौगिक घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरिक अम्ल। याद रखिएगा बोरिक अम्ल, याद रखिए दोस्त, यानी 55 का आंसर हो जाएगा बोरिक अम्ल। इसका फार्मूला होता है H3BO3 होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण में किया जाता है, तो किसका किया, तो याद रखिएगा बेंजोइक अम्ल के साथ सोडियम लवण होता है, या इसको आप ये भी बोल सकते हैं सोडियम बेंजोनोएट भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऐसा सूक्ष्मजीव जो बीमारी पैदा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा है उसको रोगाणु बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि संक्रमण रोग जो सार्स यहाँ लिखा हुआ है इसका पूरा नाम बताना, तो याद है इसका राइट आंसर जो है आपका बी होगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 59 कहता है रेबिस क्या, आपसे पूछा जा रहा है रेबिस क्या होता है, तो याद रखिएगा ये एक विषाणु जनित रोग, यानी विषाणु से होने वाला एक क्या है ये रोग होता है। ठीक दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कहता है पादप
वह प्रजाति जो कम पानी में जीवित रह सकती है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मरुद्भिद उसको बोलते हैं। याद रखिए दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 61 कहता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सिंपल सा क्वेश्चन, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी होगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 62 कहता है वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, आनंद मठ से ये संबंधित है। ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ? तो याद रखिए ढाका। ढाका कहाँ है? तो ये बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ है। ठीक दोस्त। साथ साथ ये भी याद रखिए कब हुआ था? तो 1906 में। ठीक दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 64 कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म भी बताना है और मृत्यु दोनों बताने हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर कौन होगा? तो यहाँ पर बी हो जाएगा। 1891 में जन्म हुआ, 1956 में इनकी मृत्यु, यानी ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कहता है खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 1920 में। ठीक दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 66 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो याद है बिल्कुल जी क्वेश्चन 1885 ईस्वी में हुआ। और कौन किया था? ए ओ ह्यूम द्वारा। याद रखिएगा 1885 में। और कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। याद रखिएगा दोस्त, मुंबई में हुआ था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 67 कहता है भारत की सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड बैटिंग ने। लॉर्ड बैटिंग ने समाप्त किया था। ठीक है। बैटिंग ने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के आग्रह पर एक कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। ठीक दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, आत्मनियंत्रण। क्या बताया है? तो आत्मनियंत्रण इन्होंने बताया। ठीक दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक पूछ रहा है, किसका प्रतीक क्या था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, कमल और रोटी। याद रखिए कमल और रोटी। ठीक दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 70 कहता है लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए होगा, बटुकेश्वर दत्त की फांसी नहीं हुई है। ठीक दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है निम्नलिखित में किसे भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो याद इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट को। याद रखिए दोस्त, पश्चिमी घाट को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 72 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता को बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो याद है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, पोषण स्तर की कम संख्या। याद रखिए दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है निम्न में से कौन प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, वैश्विक ऊष्मन। याद रखिएगा वैश्विक ऊष्मन। ठीक दोस्त। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इधर देखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यह एक बंद तंत्र होता है। याद रखिए एक बंद तंत्र होता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 कहता है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? कृत्रिम बताना है। ठीक है ना, बनावटी। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन हो जाएगा, धान का खेत। याद रखिएगा धान का खेत। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 76 कहता है खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव बताना है क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। याद रखिए प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। ठीक दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है खाद्य विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, प्राकृतिक आवासीय विनाश। याद रखिए प्राकृतिक आवासीय विनाश। ठीक दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 78 कहता है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 79, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 80 कहता है भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुआ था। तो कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 2008 में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 कहता है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता। बाकी मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सब जो आता है आपका ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं आता। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। पूछ रहा है कि कौन नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 कहता है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मतलब तीनों का तीनों होता है। इसलिए उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाना, उपयुक्त में से सभी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है जैव विविधता को अधिकतम संकट है तो आपको बताना है किससे। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से सबसे ज़्यादा क्या है संकट है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 का था निम्नलिखित में कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका नंबर ए जीवाश्मिक ईंधन का आधिकारिक प्रज्वलन, तो ये आपका सही है। ठीक है दोस्त, उसके बाद दो देखा जाए तो तेल चालित चालितों की संख्या विस्फोटन, तो ये भी आपका सही है। और एक हो जाए आपका 4 अत्यधिक वन उन्मूलन, तो यानी आपका तीनों जो है जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक, यानी आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 85। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। याद रखिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 86। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं, आपको बताना इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी जो होगा, फ्लोराइड आयन, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्त, बाकी सही आपका सही सुमेलित है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 87 कहता है निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता माना जाता है। तो याद है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 0.03%। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितना है, तो 0.03%। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 88 कहता है भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 1980 में, यानी ऑप्शन आपका बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये कथन और कारण दे रखा है आपका, थोड़ा सा इसको छोड़ा कर दूं तब आपको पूरा दिखेगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कथन दे रखा भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका सही है। उसके बाद आर जो कारण दे रखा है मौसम के चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ा, ये भी सही है। तो अब देखा ए और आर दो, लेकिन आर जो उसका कारण नहीं है, तो यहाँ पर देखा है तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए के सही कारण नहीं, यानी ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 90 कहता है निम्नलिखित में से कौन से भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर जो आपका बी हो जाएगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय
उदाहरण ये उत्तराखंड में है